हे एवरीवन, वेलकम बैक। रिएक्ट बूटस्ट्रैप सीखने की इस सीरीज़ में आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्ट बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को देखने वाले हैं, एंड दैट इज़ रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैरोसेल कंपोनेंट। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ कैरोसेल, आपने आज से पहले कैरोसेल के बारे में कभी नहीं सुना, डोंट वरी। कैरोसेल एक तरीके का एक स्लाइडर होता है। आपने इस तरीके के स्लाइडर्स बहुत सारी वेबसाइट्स में देखे होंगे, इवन इंडियन गवर्नमेंट की कई सारी वेबसाइट्स होती हैं। इफ़ आई शो यू india.government.in की ये जो पोर्टल है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये जो इमेज है, बेसिकली ये एक स्लाइडर है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ नेक्स्ट इमेज पे, सो आपको डिफरेंट इमेजेस दिखती हैं। अगर मैं यहाँ पर प्ले करके छोड़ दूँ, सो थोड़े टाइम में ये जो स्लाइडर है ऑटोमेटिकली मूव भी होता है। सो क्यों हम लोग स्लाइडर यूज़ करते हैं? बेसिकली जब हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या किसी तरीके के बैनर्स दिखाने हो अपने वेबसाइट के अंदर और कम स्पेस में दिखाने हो, तब हम इस तरीके के स्लाइडर्स को यूज़ करते हैं। ये दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा सकते हो। सो इस तरीके के जो स्लाइडर्स होते हैं उनको स्क्रैच से बनाना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो सकता है, लेकिन रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमारी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता है, क्योंकि रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमको प्री मेड कॉम्पोनेंट्स देता है, जिन कॉम्पोनेंट्स को यूज़ करके हम बड़ी ईजीली इस तरीके के स्लाइडर्स बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है जो कि पोर्ट 3000 पर रन कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। मेरे पास app3.js है। यहाँ पर मैं ऐप यूज़ ऑलरेडी पिछली कुछ ट्यूटोरियल्स में कर चुका हूँ। सो मैंने app3 एक क्रिएट किया है, और इस app3 के अंदर में मैं माई कॉम्पोनेंट नाम का एक कॉम्पोनेंट जो कि कॉम्प नाम के फोल्डर में है मैंने क्रिएट किया है, उसको बस रेंडर करा रहा हूँ। और क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से इस प्रोजेक्ट को मैंने क्रिएट किया है, और इस फंक्शनल कंपोनेंट को RFCE स्निपेट के साथ मैंने क्रिएट किया है। सो कूल। और आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा हमारा कंपोनेंट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऑलरेडी मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड चेक आउट अवर फर्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि आपको किस तरीके से रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इवन दो आई एम डूइंग इट फॉर फन, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। एंड माई कॉम्पोनेंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, एंड आई वुड यूज़ कैरोसेल, एंड कैरोसेल को मैंने इम्पोर्ट करा लिया है फ्रॉम बूटस्ट्रैप। नो, I need to import it from React Bootstrap /carousel. So make that in mind कि यहाँ पर आप जो import करा रहे हो, it should be a normal import, like आपको brackets में इसको नहीं डालना है। import carousel from React Bootstrap /carousel, and इस carousel के अंदर में हम लोग हमारा सारा कोड लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाकर दिखा देता हूँ एक बार कोड कैसा दिखता है। सो देखिए, ये है हमारा कैरोसेल जो अभी हमने इंपोर्ट कराया है फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैरोसेल, और जैसा यहाँ पर इंपोर्ट है बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंटेशन। एंड इसके बाद हर कैरोसेल के अंदर में हम लोग बनाते हैं कैरोसेल के आइटम्स। यानी इफ़ आई शो यू दिस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 स्लाइड हैं, स्लाइड नंबर 1, देन स्लाइड नंबर 2 एंड स्लाइड नंबर 3। तो ये 3 स्लाइड्स क्या हैं? ये 3 आइटम्स हैं कैरोसेल के। दैट्स द रीज़न वाई आप यहाँ पर देखोगे कि कैरोसेल आइटम 1, देन कैरोसेल आइटम 2 यहाँ तक, एंड देन वी हैव कैरोसेल आइटम 3। सो 3 स्लाइडर्स, 3 कैरोसेल के आइटम्स। अब हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैरोसेल के अंदर से हमको मिलता है आइटम, जैसा कि अभी डिस्कस किया। सो मुझे 3 स्लाइड्स बनानी है मेरी एप्लीकेशन में भी। एंड बाय द वे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा है IMG नाम का, जो कि ऑलरेडी मेरे SRC के अंदर है, और इसके अंदर मैंने कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं जिनको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने कैरोसेल के अंदर। सो image 1, image 2 एंड image 3, इन तीनों इमेजेस को मैंने नेम कर दिया है। एंड कुछ भी स्टार्ट करने से पहले चलिए इन तीनों ही इमेजेस को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करा लेते हैं। सो लेट्स इंपोर्ट image 1 from /, and I think it should be /, yep, /image/image1.jpg, and it should be // क्योंकि हमको एक डायरेक्टरी अप आना है। Similarly, I'll do Alt Shift down key to duplicate it, image 2,
and I'll be importing image 2. I'll shift down again and image 3 to import the third image. So मेरे पास तीनों इमेजेस हैं, इन तीनों इमेजेस को मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा लिया है और इन्हीं को मैं अपने कैरोसेल के अंदर ऐड करूँगा. सो कैरोसेल आइटम, कितने आइटम्स हमको चाहिए? वी नीड 3 आइटम्स बिकॉज हमको 3 स्लाइडर्स चाहिए, राइट. सो एक रैपर कैरोसेल, इसके अंदर कितने आइटम्स हैं? 1, 2 एंड 3. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ द इमेज. सो हम हमारे हर एक कैरोसेल आइटम के अंदर इमेज ऐड करते हैं. इमेज ऐड करना बिल्कुल सिंपल वैसा ही है जैसा हम लोग HTML के अंदर इमेज ऐड करते हैं. मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग बना सकता हूँ एंड यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा SRC. सो SRC हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे एंड हमारा image 1 जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था ऊपर में, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. सिमिलरली मैं इसको कॉपी करूँगा एंड हमारे कैरोसेल आइटम 2 के अंदर में मैं image 2 को डालूँगा, सेव इट एंड सेम तरीके से image 3 आ जाएगा हमारे कैरोसेल आइटम 3 के अंदर. सो हमने इमेज यूज़ किया है, SRC यूज़ किया है. चलिए एक ऑल्टरनेटिव भी, ऑल्ट टैग भी यूज़ कर लेते हैं. ऑल्ट टैग स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव, लाइक बाय एनी चांस इफ दिस इमेज कैन नॉट लोड इन अवर ब्राउज़र और बाय आवर ब्राउज़र, तो उसकी जगह पे हमको ये टेक्स्ट दिखेगा. सो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ image 1. सेम मैं यहाँ पर भी एक ऑल्ट टैग डाल देता हूँ image 2. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका इमेज कभी फेल हो जाता है, ब्राउज़र कभी किसी कंडीशन की वजह से लोड नहीं कर पाता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, तो एटलीस्ट हमारे यूज़र को पता चले कि यहाँ पर क्या है, ठीक है. एक ब्रोकन इमेज का सिंबल ना दिखे केवल, उसके साथ में उनको ये भी पता चले कि इमेज क्या है. इट शुड बी मोर डिस्क्रिप्टिव, बट फ़िलहाल मैंने इसका नाम image 1, image 2, image 3 डाल दिया है. सो हमारा जो कैरोसेल है ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक बटन है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा वो, बट लेट्स मेक इट विजिबल. सो उसको विजिबल करने के लिए हमको थोड़ी क्लासेस यूज़ करनी पड़ेगी, इसका CSS थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा. एंड टू फिक्स इट्स CSS हमको यहाँ पर जो SRC हमने ऐड किया है या जो हमारा इमेज टैग है, इसके अंदर एक क्लास देनी पड़ेगी. एंड एज यू ऑल नो, क्लास हम लोग क्लास नेम के थ्रू देते हैं. आई नो इट्स वेरी बेसिक बट स्टिल. यहाँ पर मैं एक क्लास दे रहा हूँ डिस्प्ले ब्लॉक एंड BLOCK, यस, एंड विथ ऑफ 100. सो मैं 100% विथ देना चाह रहा हूँ ताकि मेरी जो एप्लीकेशन है या जो मेरा इमेज है वो पूरी विथ ले ले. एंड उसके बाद मैं सेम चीज़ को कॉपी करूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा बाकी सारे कैरोसेल आइटम्स में भी, कैरोसेल आइटम्स के इमेजेस के अंदर भी. रिफ्रेश इट एंड ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बड़ा हो रहा है, बट स्टिल ठीक है. ओके, सो इसका CSS हम लोग ठीक करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखाता हूँ. हमारा जो कैरोसेल है, इस कैरोसेल के अंदर हमको एक और ऑप्शन मिलता है अलॉन्ग विथ आइटम्स. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैरोसेल डॉट कैप्शन. अब ये कैप्शन क्या है? अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखें, सो यू कैन सी यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट स्लाइड, उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है. सो ये सारे क्या हैं? कैरोसेल के कैप्शन है. सो जैसे हमारे सोशल मीडिया साइट्स में हम लोग कैप्शन लिखते हैं इमेजेस के नीचे, वैसे ही हम लोग हमारे इस स्लाइडर के ऊपर कैप्शन लिखने वाले हैं. सो हम लोगों को यूज़ करना है कैरोसेल के अंदर से कैप्शन. अब यहाँ पर आप H3 यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्लाइड, सेव इट, देन कॉपी एंटायर कैरोसेल कैप्शन. इसको मैं सेकंड कैरोसेल आइटम में डाल दूंगा एंड सिमिलरली पेस्ट इट ऑन द थर्ड वन. लेट्स से दिस इज़ अवर सेकंड स्लाइड एंड दिस इज़ अवर थर्ड स्लाइड. सेव इट एंड आपको यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट स्लाइड. एंड यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं, ये आइकन्स अभी क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट है इसलिए ये इतने विजिबल नहीं है, बट दोनों साइड्स वी हैव दी आइकन्स. नीचे के साइड में भी हमारे पास में आइकन्स हैं, हम लोग क्लिक करके हमारे स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं. सो मुझे मिल रहा है स्लाइड 1, स्लाइड 2 एंड थर्ड स्लाइड. लेट मी रिफ्रेश इट फॉर रियली क्विक सो हमको सही करेक्ट नेम दिखे, सेकंड स्लाइड एंड थर्ड स्लाइड. ठीक है, सो दैट्स प्रेटी मच इट. अब हम लोग बात करते हैं इसका थोड़ा सा CSS हम लोग फिक्स करते हैं. और CSS हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एक स्क्रिप्ट या एक स्टाइल
फाइल ऐड करनी होगी हमारे प्रोजेक्ट में। मैंने ऑलरेडी ये जो कॉम्प नाम का फोल्डर है जिसमें मेरा कंपोनेंट है उसमें style.css नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है। अभी ये एम्प्टी है, इसको हम लोग लिंक कर लेते हैं। I'll just import .style.css, save it and great। अब हम लोग यहाँ पर जो div है हमारा wrapper div है जो इस पूरे के पूरे कैरोसेल को wrap कर रहा है, इस wrapper div के ऊपर हम लोग एक क्लास लगाते हैं and let's call this class as I don't know, maybe carousel hyphen wrapper, something like this। and then हम लोगों को हमारे हर एक आइटम के ऊपर, या फिर हमने यहाँ जो हमारी इमेजेस हैं इसके ऊपर जो क्लासेस दी हैं इसको हम लोग रिमूव करते हैं। हम लोग विड्थ ऑफ 100 नहीं देते हैं। यहाँ पर हम लोग हमारी कस्टम क्लास लिखते हैं। मे बी वी कैन नेम इट एज carousel, CAROUSEL, carousel and carousel image। copy this and paste it। so हम लोग अब हमारा जो फर्स्ट क्लास है carousel wrapper, नॉट अंडरस्कोर यहाँ पर था एक, और आई थिंक W कैपिटल था, ओके नहीं स्मॉल था। सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी डू इट नाउ। ठीक है, सो नाउ वी विल गिव विड्थ ऑफ आवर कैरोसेल। सो आई थिंक जो विड्थ है वो 700 पिक्सल वुड बी इनफ एंड हाइट में सेट कर रहा हूँ हमारे कैरोसेल की, दैट शुड बी 400 पिक्सल्स। आई थिंक दैट्स फाइन। So we have our height and width of our carousels. Now let's set the carousel image। So carousel image के लिए हम लोग यूज़ करेंगे object fit contain। ये क्या करेगा, ये हमारी जो इमेज होगी उसके एस्पेक्ट रेशियो को प्रिजर्व करता है और हमारी इमेज को फिल कर देता है पूरे कंटेनर में। सो एस्पेक्ट रेशियो ख़राब नहीं होता और हमारी जो इमेज है वो पूरे कंटेनर में फिल हो जाती है। Then we will give the height to our images। height would be 400 pixels and then width की हम लोग बात करते हैं। so width could be 100% to our wrapper, carousel wrapper। save it and अब जो हमारा carousel है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। you can see जो हमारी images हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रही हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अगर यहाँ पर जो हम images इस carousel में डाल रहे हैं, अगर वो इमेजेस का साइज़ बड़ा या छोटा है सो आपको कैरोसेल में भी वो साइज़ बड़ा छोटा दिखेगा। हमारा जो कैरोसेल होता है रिएक्ट का वो ऑटोमेटिकली इमेजेस के साइज़ को नहीं डील करता है। सो यू शुड ऑलवेज कंसीडर टेकिंग द सेम साइज़ और सेम डायमेंशंस की जो इमेजेस हैं आप उसी को यूज़ करें। दैट वुड बी मोर एफिशिएंट वे ऑफ डीलिंग विद दिस इशू। अदरवाइज यू नीड टू डू CSS और उसके साथ आपको विड्थ वगैरह सेट करनी पड़ेगी। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो दैट्स ऑल हाउ यू कैन क्रिएट अ वेरी सिंपल carousel in React Bootstrap, but this carousel is uncontrolled carousel। यहाँ पर आपके पास कुछ कंट्रोल नहीं है। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। अगले वीडियो में we will see how to create a controlled carousel in React Bootstrap। So thank you so much for watching। Have a great day। See you guys in the next one।